हाय डियर स्टूडेंट्स, एक अपडेट आया है इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आप देखोगे इम्पॉर्टेंट नोट फॉर AITT 111 ITI कैंडिडेट। ये जो अपडेट है 111 बैच AITT स्टूडेंट्स के लिए है, जो 110 है 109 है उनके लिए नहीं है। और यहाँ पर हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है दोज फेल्ड एब्सेंट इन ट्रेड थ्योरी TT का मतलब है यहाँ पे ट्रेड थ्योरी, देयर रिजल्ट विल बी प्रोसेस्ड बेस्ड ऑन द ट्रेड प्रैक्टिकल मार्क्स। ठीक है, जो AITT 111 बैच में हैं, अगर उन्होंने वो एग्ज़ाम में फेल हो गए थे या फिर एब्सेंट हो गए थे तो उनका जो मार्कशीट बनेगी, जो उनके मार्क्स होंगे वो प्रैक्टिकल के आधार पे वहाँ पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो ट्रेड थ्योरी के मार्क्स क्योंकि आप लोगों को मिलेंगे नहीं क्योंकि आप एब्सेंट थे, तो आपको कैसे पास किया जाएगा? प्रैक्टिकल के मार्क्स के आधार पे आपको पास किया जाएगा, और अगर आप फेल हुए तो भी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट फेल हो गए थे या एब्सेंट हो गए थे तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, जो आपको पहले मालूम भी रहा होगा, है ना, कि आपको प्रैक्टिकल मार्क्स के माध्यम से पास कर दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि दोज पास इन द TT मतलब यहाँ पे ट्रेड थ्योरी विल गेट एन ऑप्शन टू सेलेक्ट टू प्रिपेयर मार्कशीट विथ विदाउट TT मार्क्स। एक अपनी जब आप प्रोफाइल ओपन करोगे तो वहाँ पे एक दो ऑप्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, वो आगे हम बताएंगे, आप बने रहिएगा वीडियो में। ट्रेड थ्योरी विदाउट ट्रेड थ्योरी, तो वहाँ पर क्या करना है, एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब विदाउट ट्रेड थ्योरी का मतलब क्या है? अगर आप विदाउट ट्रेड थ्योरी को सिलेक्ट करोगे तो जो आपका मार्कशीट जो जनरेट होगी वो प्रैक्टिकल के मार्क्स के आधार पे, मतलब उसमें ट्रेड थ्योरी के मार्क्स नहीं होंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे, जो सेशनल मार्क्स होंगे वो होंगे। मतलब ये समझ लीजिए, अगर आप ट्रेड थ्योरी के मार्क्स को ऐड करते हैं तो आपका टोटल पूर्णांक जो बनता है वो 520 का बनता है। अगर आप ट्रेड थ्योरी का पूर्णांक हटा देंगे तो आपको वो 420 का पूर्णांक बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, तो आगे हम बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर करेंगे आगे, तो उसे ज़रूर बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या क्लिक करना है, क्या सिलेक्ट करना है वो हम बताएंगे आगे। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है ऑप्शन वंस सिलेक्टेड कैन नॉट बी चेंज। जो भी आप वहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो एक ही बार आपको सिलेक्ट करना होगा। चलिए हम उसको देख लेते हैं, उसमें क्या क्या आपको सिलेक्ट करने को ऑप्शन दिया गया और कैसे क्या सिलेक्ट करना चाहिए। सिलेक्ट कैसे करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको DT असेसमेंट में आना है। जैसे ही आप DT असेसमेंट में आप क्लिक करोगे तो जैसे ही आप मार्कशीट डाउनलोड करते थे या फिर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, उसी प्रकार से आपको विजिट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, डाउनलोड मार्कशीट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते होगे तो आपकी मार्कशीट डाउनलोड हो जाती होगी, लेकिन अब यहाँ पे मार्कशीट डाउनलोड नहीं होगा। यहाँ पे आपको डिटेल्स कुछ शो होंगे, जैसे ट्रेड थ्योरी के मार्क्स, सेशनल मार्क्स, ट्रेड प्रैक्टिकल, सेशनल, ये यहाँ पे डिटेल आपको शो हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि पहले आपका मार्कशीट डाउनलोड हो रहा था, अब नहीं हो रहा है, लेकिन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए और ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो 111 बैच में थे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, और सिलेक्ट करने के बाद हो सकता है यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आपको भी दिखेगा, तो सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, और जो भी आप क्लिक करोगे उसके बेस पे आपको रिजल्ट मार्कशीट आपकी रेडी होगी, तैयार होगी। अब आपको क्या यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं नोट में इन्होंने क्या बताया। प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑप्शन टू रीजनरेट योर मार्कशीट। मार्कशीट जो है आपकी दोबारा जनरेट होगी इन ऑप्शन के आधार पे जो आप सिलेक्ट करोगे। ऑप्शन वंस सिलेक्टेड कैन नॉट बी चेंज। ऑप्शन जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो चेंज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी है आप अच्छे से सोच समझ के सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि सिलेक्ट कर लिया मान लीजिए और इसके बाद आपने सबमिट कर दिया, फिर उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते हैं। द सेम चॉइस सेल यूज्ड फाइनल परसेंटेज कैलकुलेशन सर्टिफिकेट। जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसके आधार पे आपका फाइनल परसेंटेज निकाल कर आपका सर्टिफिकेट जनरेट किया जाएगा, जैसे आपने पहले डाउनलोड किया होगा।
मार्कशीट आपने डाउनलोड किया होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, विथ टेट थ्योरी या विदाउट टेट थ्योरी, यहाँ पे हम समझते हैं। टोटल पूर्णांक जैसे आप एक क्वेश्चन का देख रहे होंगे, यहाँ पे 520 का पूर्णांक है और यहाँ पे इनके टेट थ्योरी में यहाँ पे 100 मार्क्स में 100 का टोटल पूर्णांक था और यहाँ पे इनके जो मार्क्स हैं वो 88 हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हो, जब इनका टोटल पूर्णांक आप निकालोगे तो लगभग मतलब परसेंटेज आप निकालोगे तो 90% आता है। ये 90% किस में आता है, जब आप टेट थ्योरी का यहाँ पे मेंशन का ऐड करोगे तब। जो स्टूडेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपके मार्क्स थ्योरी में कम है, ठीक है, तो आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सा, ये वाला ऑप्शन, विदाउट टेट थ्योरी। जब आपके टेट थ्योरी मार्क्स कम है और आप इसे सिलेक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये चीज़ हट जाएगा, मतलब मार्कशीट में आपको टेट थ्योरी का मार्क्स वगैरह कुछ शो नहीं होगा। जब यहाँ पे 100 नंबर कम हो जाएगा तो यहाँ पे 520 से 100 आप माइनस करोगे तो 420 का पूर्णांक यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिर 420 के पूर्णांक के अनुसार अगर आपके टेट प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर होंगे तो यहाँ पर मान लीजिए 350 नंबर हैं तो आपके और अच्छे परसेंटेज हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए टेट थ्योरी में आपके कम मार्क्स हैं तो जब टेट थ्योरी के मार्क्स आप जोड़ोगे तो यहाँ पर फिर पूर्णांक हमारा 520 का हो जाएगा। और फिर मान लीजिए आपके टेट थ्योरी में केवल 40 ही नंबर है तो फिर आपके यहाँ पे 520 में कितने हो जाएंगे, आपके नंबर 390 हो जाएंगे। तो परसेंटेज यहाँ पे आपको ज़रूर देखना है। आप ये मत देखिए कि हम किस में क्लिक करें, या टेट थ्योरी में क्लिक करें या विदाउट टेट थ्योरी। आप क्या कर लीजिए, परसेंट निकाल लीजिए। परसेंटेज कैसे निकालना है, जैसे मान लीजिए इस सेशन के यहाँ पे 520 का टोटल पूर्णांक है और 471 नंबर है, तो हमें क्या करना होगा, जितने भी हमारे नंबर है, जितने भी मार्क्स होंगे वो यहाँ पर इंटू करेंगे 471 गुणते 100 और बटे करेंगे 520। ठीक है, तो जितना भी टोटल पूर्णांक होगा वो हम नीचे करेंगे। ये जब आप परसेंटेज निकालोगे तब जब आप विद टेट थ्योरी को सिलेक्ट करोगे तब हमें अपान में बटे में 520 लिखना होगा। ठीक है, जब आप टेट थ्योरी को सिलेक्ट करोगे विथ टेट थ्योरी। जब विदाउट टेट थ्योरी सिलेक्ट करोगे तो फिर यहाँ पे आपको 420 लिखना है, क्योंकि आपका पूर्णांक कितना हो जाएगा, 420 का हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों का परसेंटेज निकाल लीजिएगा। दोनों में जिसका भी परसेंटेज ज़्यादा है, मान लीजिए आपका विदाउट टेट थ्योरी में आपका मान लीजिए 88% बन रहा है और विथ टेट थ्योरी के साथ में आपका 83% बन रहा है। ठीक है, तो आपका 88% बन रहा है किस में, बिना टेट थ्योरी के, तो वो अच्छे मार्क्स हैं। क्योंकि आगे जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है, काम पड़ेगा, जैसे मान लीजिए रेलवे में अभी नोटिस तो नहीं आया है, लेकिन हो सकता है जब अगर नोटिस आ जाएगा तो उसमें अभी बात ही चली कि अप्रेंटिसशिप में जिसके जितने मार्क्स होंगे उसका 1/3 मार्क्स वहाँ पे ऐड किया जाएगा। रेलवे ग्रुप डी के जो भी आप एग्ज़ाम दोगे उसमें नंबर जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपके 90% है ना, 90% है, उसका 1/3 आप निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका 30 आ जाएगा, है ना। तो 30 नंबर जोड़ दिए जाएंगे आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम। तो वहाँ पे जो मेन इसका जो उद्देश्य है, जो प्रॉफिट है आपको मिलेगा, वो आपके परसेंटेज यहाँ पे देखा जाएगा कि आपके नंबर कितने ज़्यादा है ना, आपके परसेंटेज कितने ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप जिसमें आपका परसेंटेज ज़्यादा हो वो ऑप्शन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आपका जो इच्छा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके लिए लेट मत कीजिएगा, हो सकता है कुछ ही दिन या कुछ टाइम ही आपको ये अभी इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कब तक ऑप्शन आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। हो सकता है 31 मार्च 30 मार्च तक आपको ये ऑप्शन दिया जाए, इसके बाद ना दिया जाए, इसलिए सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी रिजल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ग्रीवांश का ऑप्शन आ गया है, ग्रीवांश अप्लाई कर दीजिए जैसा कि हर साल होता है। ठीक है, ग्रीवांश की आपने PDF भी डाउनलोड कर लिया होगा, उसमें डेट वगैरह सब दी गई, उस डेट को देख लीजिए। शायद डेट जो भी है वो डेट को देख लीजिए, उसके बाद ग्रीवांश अप्लाई कर दीजिए। जिनका भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा है या फिर आपके 0 मार्क्स हो रहे हैं टेट थ्योरी में, तो ये सारी प्रॉब्लम वहाँ से आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो इसलिए ग्रीवांश जरूर अप्लाई कीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक और वीडियो बना देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।